अ, हेलो। जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ग्रेजुएशन जी। कब हुआ किया आपने? सर मैंने 2018 में ग्रेजुएशन किया है। अच्छा, विषय क्या था? पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस। ऑप्शनल क्या है? दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी। फिलॉसफी। अच्छा। और हॉबी क्या है? सर योगा मेरी हॉबी है। योगा। कुछ कर भी रहे हैं? नहीं, अभी सिविल सर्विसेज की तैयारी ही कर रहा हूँ। Good। अच्छा, ये पॉलिटिकल साइंस आपका ग्रेजुएशन था, फिर फिलॉसफी लेने का क्या मतलब? सर ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर आते-आते मैं पॉलिटिकल साइंस को बाँध नहीं पा रहा था और मुझे लगा कि इसे अगर मैं तैयारी करता हूँ, तो अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर पाऊँगा। इसी कारण मैंने पॉलिटिकल साइंस को नहीं रखा और फिलॉसफी इसलिए रखा कि मेरे सीनियर्स थे जो फ़िलॉसफ़ी से तैयारी करते थे, तो उन्होंने इससे सजेशन दिया था या कभी मैंने उनके डिस्कशन में जाता था तो उस विषय को लेकर मेरी रुचि बढ़ी और उनके सजेशन पे विचार किया और फिर मैंने डिसाइड किया कि दर्शन शास्त्र में तैयारी करूँ। अच्छा, ठीक है। और दर्शन शास्त्र में ऑन्टोलॉजी की चर्चा की गई है। ये ऑन्टोलॉजी क्या है? सतम मीमांसा तर्क। हम्म, बोली क्या है? अ, सर सत्ता मीमांसा तर्क के अनुसार यह है कि जगत कार्य कारण पे आधारित है। अगर जगत को कार्य माना गया है, तो इसके कारण के रूप में ईश्वर की संकल्पना की गई है। तत्व मीमांसा और ज्ञान मीमांसा में क्या अंतर है? सर ज्ञान मीमांसा ज्ञान की उत्पत्ति और उसका स्वरूप, सीमा ये सब की चर्चा करती है, जबकि जो तत्व मीमांसा है, उसमें आत्मा, ईश्वर, जगत संबंधित मूल बातों को विचार किया जाता है। और प्रमाण और प्रमाण्य में क्या अंतर है? सर प्रमाण ज्ञान के साधन को कहा जाता है और प्रमाण या सॉरी सर, अभी याद नहीं आ रहा है। अच्छा, ये तार्किक प्रत्यक्षवाद क्या होता है? जी, तार्किक प्रत्यक्षवाद मतलब अनुभववाद पे आधारित उन्हीं विचारों से ज़्यादा प्रभावित हैं और इनका उद्देश्य है तत्व मीमांसा का उन्मूलन करना और ये दर्शन शास्त्र को विज्ञान के अंतर्गत रखना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि जो भी विज्ञान की मूल बातें हैं, दर्शन सिर्फ इन्हीं तक सीमित रहे और इन्हीं का विश्लेषण करे। अच्छा, फिर तर्क बुद्धिवाद से कैसे अंतर है? सर तर्क बुद्धिवाद ज्ञान के एकमात्र स्रोत के रूप में बुद्धि को मानता है, जबकि ये लोग अनुभव को प्राथमिकता देते हैं ज्ञान के स्रोत के रूप में। सांख्य दर्शन में प्रकृति की चर्चा की गई जी और जी न्याय दर्शन में प्रकृति की चर्चा की गई है। जी। दोनों में जी क्या अंतर है? सर सांख्य दर्शन में जो प्रकृति है वह एक स्वतंत्र सत्ता के रूप में स्वीकार किया गया है और यह माना गया है कि पुरुष इसके संपर्क में आता है तो बंधन होता है। लेकिन सर न्याय दर्शन में सॉरी सर, अच्छा सत्ता चलिए। मीमांसा न्याय दर्शन का मैं। अच्छा ठीक है, जी। चलिए। ऐसा कहा जाता है कि जी वेदांता दर्शन में जो बात के जितने भी दार्शनिक हैं, वो जी सब जी शंकराचार्य की विचारधारा के विरोध में उत्पन्न हुए। जी। क्या मतलब है इसका? सर इसका एक सबसे बड़ा कारण यह देखा जाता है कि शंकराचार्य ने जगत को व्यवहारिक और प्रतिभासी तत्व पे मिथ्या माना था और असत्य माना था। तो एक विरोध कारण यह है कि जो भी बाद के दार्शनिक आए उन्होंने जगत को वास्तविक बनाना चाहा। एक और दूसरा है कि शंकराचार्य ने जीव और ब्रह्म के बीच में भेद को मिटा दिया था। उन्होंने मोक्ष की अवस्था में दोनों जीव को ब्रह्म ही माना था, जबकि जो बाद के दार्शनिक हैं जैसे कि रामानुजाचार्य या मध्वाचार्य, इन्होंने ईश्वर को और जीव को भिन्न रूप माना है, दोनों को विभिन्नता का वर्णन किया है। अच्छा, धर्म और दर्शन में क्या अंतर है? सर धर्म आस्था पे आधारित है और जो दर्शन है यह तर्क पे आधारित है और जो दर्शन का विषय क्षेत्र है यह अध्ययन की सामग्री व धर्म से लेता है, जबकि जो धर्म दर्शन का दर्शन और जी विज्ञान में क्या अंतर है? सर
जो भी चीजें शुरू में सिद्धांत के रूप में आता है, वो कोई भी चीज शुरू में दर्शन के रूप में आता है, और जब वो प्रमाणित हो जाता है तो वो विज्ञान का रूप ले लेता है। सत्साल जी, जी सर, आवाज आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है। ग्रेजुएशन क्या था आपको? सर पॉलिटिकल साइंस मेरा ग्रेजुएशन था। और इधर टेक्नोलॉजी है ऑप्शनल में, नहीं नहीं, फिलोसफी। फिलोसफी। ओके। और ये क्या रखते पोस्ट प्रायोरिटी? जी नहीं, आवाज सर थोड़ा सा कट गया। पोस्ट प्रायोरिटी, पोस्ट प्रायोरिटी। जी जी, बिहार प्रशासनिक सेवा, बिहार पुलिस सेवा और जिला समादेष्टा का पहला 3 है। जिला समादेष्टा, जी होमगार्ड। जी जी क्यों रखे ये थर्ड पोजीशन को? सर, बिहार प्रशासनिक सेवा के बाद मैं पुलिस सेवा में जाना चाहता था। दोनों में वर्दी और पुलिस से संबंधित ही कार्यों को था, तो मुझे यह ज्यादा रुचिकर लगा और इस क्षेत्र में मैं शुरू से ही जाना चाहता था। अभी क्या कर रहे हैं? सर अभी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हूँ। पुलिस सेवा इतनी मतलब रुचि है? जी अभी मेजर चैलेंजेस क्या है पुलिस के लिए? सर, सबसे बड़ा जो चैलेंज है, लॉ एंड ऑर्डर को अच्छे से मेंटेन रखना। और दूसरा है कि जो जनसंख्या के अनुपात में पुलिस बल जो है वो कम है, तो यह चीज है। तीसरा कि तकनीकी आधारित चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं, जैसे साइबर फ्रॉड हो गया। और चौथा है महिला सुरक्षा को लेकर भी कहीं ना कहीं चुनौतियां देखने को मिल रही है। और पांचवा सर यह हो जाएगा कि पुलिस इंफ्रा के लिए फंड की सरकार द्वारा कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलती है, जो पैसा दिया जाता है। जी, और भ्रष्टाचार भी कहीं कहीं कुछ मामलों में देखने को मिलता है। अभी जो एक बात आपने बोला कि जनसंख्या के रेशियो से नहीं है, पुलिस बल नहीं है। जी जी। नेशनल एवरेज क्या है? नेशनल एवरेज क्या है? सॉरी सर, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। अच्छा, बिहार का नेशनल के रिस्पेक्ट में कितना होगा कम? सॉरी सर, आइडिया नहीं है इस पे, सॉरी सर। ओके, मतलब बहुत कम है। जी कम तो है। 1/3 है। जी जी जी। तो आप जैसे लोग अगर जाएंगे, इस चीज की भरपाई कैसे करेंगे? और सर, अगर मैं जाता हूँ तो एक तो मैं चाहूंगा कि सोशल पुलिसिंग को बढ़ावा दूंगा। जो गांव के युवा हैं, जो जागरूक हैं, उनसे मिलकर इन चीजों को सोशल पुलिसिंग के रूप में उन्हें भी थोड़ा सा प्रशिक्षण दूंगा। और कोई भी इस तरह से सूचना मिलती है तो लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित तो सूचित करेंगे। एक चीज यह कर सकते हैं। दूसरा कि तकनीकी का प्रयोग करेंगे। ये आपके आपके पर्यू में ये आएगा? आप ये कर सकते हैं? सर आवाज नहीं आ रही थी। क्या ये मतलब आप ये कर सकते हैं? जी सर, आवाज नहीं आ रही थी। जी आप ये कर सकते हैं, ये ट्रेनिंग वाली बात जो बोल रहे हैं उनकी सोशल पुलिसिंग का काम करवा सकते हैं, कर सकते हैं आप? सर, मैं अपने वरीय अधिकारी से अनुमति लेकर, अगर वो अनुमति देते हैं तो मैं कर सकता हूँ। भारत का एक स्टेट है जो जिन्होंने ये शुरू किया, बाद में इसको रोका गया है। कौन सा स्टेट है? सॉरी सर, आईडी नहीं है। छत्तीसगढ़ ने शुरू किया था, तलवा जुलूम। जी जी, थैंक यू सर। बाद में रोकना पड़ा था। जी थैंक यू सर। और कैसे कर सकते हैं आप? सर, एक तो तकनीकी का मैं यूज करना चाहूंगा, जैसे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, फेसबुक पे एक पेज बनाऊंगा उस क्षेत्र से संबंधित। और जो भी लोगों की समस्याएं होंगी, तो मैं बोलूंगा कि आप यहाँ पे भी पोस्ट कर सकते हैं, और फिर मैं उन चीजों को देखकर सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। एक रियल एग्जांपल लेते हैं। मॉब है, जी जी मॉब को कंट्रोल करना है। आप जी जी। तीन ऑप्शन बताइए, क्या कैसे कंट्रोल करेंगे?
सर सबसे पहले तो उस क्षेत्र का मैं चीज़ों को जानूंगा कि वहाँ पे कैपेसिटी कितनी है और चीज़ें कैसी हैं। और दूसरा है कि वहाँ पे जो लोकल प्रशासन होगा, जो पुलिस व्यवस्था होगी, उन्हें सूचित करूंगा, वहाँ पे पहुँचने के लिए बोलूंगा। और You तीसरा are कि वहाँ पे you are an officer. You have been deployed over there. Now it is your responsibility to curb that law and order. जी जी। तो सर मैं आप जी बताएं आप क्या करेंगे? सर एक तो मैं भी करूंगा और उसके बाद मैं स्वयं अपने पुलिस बलों के साथ वहाँ पे जाऊंगा। इसके अलावा सर मैं अगर संभावनाएं उत्तेजना वाली होंगी तो एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और ब्रज वाहन को मैं वहाँ पे ले जाऊंगा। इसके अलावा मैं अपने वरीय अधिकारी को इस संदर्भ में सूचित करूंगा कि आगे क्या एक्शन लेना चाहिए। आज तक तो सभी लोग यही कर रहे हैं, आपने क्या किए? सर अगर सिचुएशन के अनुसार सर फिर मुझे एक्शन लेना होगा। ठीक, कोई बात नहीं। बिहार में एक एक दो न्यूज अभी बहुत ज्यादा हाईलाइटेड है, बताएंगे? सर एक तो जातिगत जनगणना को लेकर शायद सर वो न्यूज चल रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि मैं प्रधानमंत्री को पत्र लिखूंगा। और दूसरा सर जनसंख्या इशू को लेकर भी कानून के बारे में बोला जा रहा है कि इसको लाना चाहिए। क्या एक न्यूज मीडिया में आई थी कि किस तरह से कुछ आया था कि बैन किया जाएगा, यूपी में भी यहाँ भी। आपको क्या लगता है, ये सही रास्ता है? सर जनसंख्या नीति के संदर्भ में हाँ हाँ। सर बिहार के लिए तो मुझे नहीं लगता है कि यह सही है, क्योंकि यह कहीं ना कहीं दबाव मूलक होगा और इससे तनाव उत्पन्न होगा। अगर यह स्वतः मूलक होता, जिसे शिक्षा और जागरूकता के द्वारा हम यह करते हैं, तो यह ज्यादा सस्टेन होगा। यह कहीं ना कहीं अस्थायी समाधान होगा, जबकि जो दबाव मूलक होगा वो अस्थायी नहीं होगा। 70 तो साल बिहार से के तो आप संदर्भ यही में यह कर रहे सही। थे। 70 साल सर से तो कहीं यही ना कर कहीं रहे थे। सर कहीं ना कहीं पहले की जो रफ्तार थी वो धीमी थी, और अभी जो सरकार कर रही है महिलाओं की शिक्षा पर ध्यान दे रही है, चाहे उनकी जागरूकता को लेकर, तो मुझे लग रहा है कि सर यह धीरे धीरे तेजी से लोग जागरूक होंगे और यह समस्या जल्दी से सॉल्व हो जाएंगी। अच्छा, अभी महिला शिक्षा की बात कर रहे हैं, 35% रिजर्वेशन दिया गया। जी सर। और अभी एक प्रॉब्लम आ रहा है कि जो महिलाएं ज्वाइन कर रही हैं एक एक ऑफिस में, तो सारे एज ग्रुप सेम ही है। तो देख रहे जी हैं जी। पूरा ऑफिस मैटरनिटी लीव पर चली जा रही है जी महिलाएं, जी। 35% मैटरनिटी लीव पर, क्योंकि एज ग्रुप सेम ही है। जी जी। ये आपको नहीं लगता एक गलत स्टेप है? सर ऐसा कोई अभी तक ऑफिशियल न्यूज नहीं आया, सरकार के द्वारा नहीं आया है कि यह चीजें गलत है, तो मुझे नहीं लगता है कि सर यह गलत है। सर, अच्छा, आपका पॉलिटिकल साइंस ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट रहा है। जी आप सर। बताइए, प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है? सर 5 प्रकार की स्वतंत्रता को उल्लेख किया गया। कौन कौन सा है? विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता। संविधान में इसका उल्लेख कहाँ किया गया है? ये जो स्वतंत्रता की हाँ, जी आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक। धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख कहाँ है? सर अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। राजनीतिक स्वतंत्रता का सॉरी सर, आवाज थोड़ा सा क्लियर नहीं। राजनीतिक स्वतंत्रता का उल्लेख कहाँ किया गया है? सर यह समूल अधिकार में किया गया है, और 12 से 35 तक राजनीतिक स्वतंत्र। सर यह तो 19 से 22 तक ही मुझे लग रहा है सर। मूल अधिकार के अलावा सर सॉरी सर, सॉरी सर, याद नहीं आता। अच्छा, आप ये बताइए, पॉलिटी और पॉलिटिक्स दोनों में अंतर क्या है? सर पॉलिटिक्स एक व्यापक अवधारणा है जिसमें राजनीतिक मूल्यों, शासन प्रणाली, यह सब चीजों को अध्ययन किया जाता है या उसे लागू किया जाता है। जबकि जो पॉलिटिक्स होता है ये सरकार की आंतरिक नीतियां होती है, राजनीतिक दलों की नीतियां होती है, कार्य नीति होती है। अच्छा, वर्ल्ड लेवल पर अब दी तो वही लिखना है ना। कोई ऐसा पॉलिटिशियन का नाम बताइए
जिसको आप भारत लाना चाहेंगे? वर्ल्ड लेवल पे जी दीदी था। सॉरी सर, मुझे लग रहा है कि भारत में भी अच्छे पॉलिटिशियन हैं, खिलाने की आवश्यकता नहीं होंगी। आपका हॉबी क्या है? सर योगा है। योगा है। आप ये बताइए कितने प्रकार के आसन होते हैं? सर आसन सर 12 प्रकार के सर होता है। सर यह एग्जैक्ट सर आसन का तो नहीं मिलता है सर कितना है। सूर्य नमस्कार में सर 12 होता है और इस तरह से सर तो बहुत सारा है। योग दर्शन शायद सॉरी योग दर्शन के जन्मदाता या प्रतिपादक कौन थे? सर महर्षि पतंजलि थे। योग दिवस कब मनाया जाता है, विश्व योग दिवस? सर 21 जून को। इसका शुरुआत कब किया गया था? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2015 से शुरू किया गया। खराब लगा तुम सब ये योग आपको प्रशासन में क्या भूमिका अदा कर सकता है, आपको किस रूप में हेल्पफुल हो सकता है? जी सर प्रशासन में कई बार तनाव होता है तो हम योग द्वारा इस तनाव को कम कर सकते हैं और यह लोगों के लिए भी लोगों को इसको बताकर भी हम उनके तनाव को कर सकते हैं। इसके अलावा सर मन और तन की स्वास्थ्य विकृति दूर करने में भी यह योग मदद करता है। तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन शैली में जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं इसको अपनाते हैं तो वह दूर करेगा और एक अच्छा प्रशासन की भूमिका में भी यह निभाने में मदद करेगा। अच्छा, पॉलिटिकल साइंस और दर्शन शास्त्र दोनों आपका विषय है रहा है ग्रेजुएशन और जी सर। ये जी बताइए कि प्रशासन में पॉलिटिकल साइंस का ज्यादा रोल है या दर्शन शास्त्र का? सर दोनों का अपना महत्व है, किसी एक को बढ़ाकर नहीं कहा जा सकता। दोनों का संदर्भ अलग अलग लिया जाए तो दोनों का अपना अपना महत्व है। लेकिन यदि एक विषय को चुनना हो, यदि कहा जाए प्रशासन में किसी का जो ज्यादा योगदान है, किसी एक विषय को चुनने के लिए आपको कहा जाए तो किसकी भूमिका ज्यादा होनी चाहिए आपके दृष्टिकोण से? सर राजनीतिक विज्ञान कहीं ना कहीं इसकी भूमिका ज़्यादा होंगी। ये बताइए, आप एक प्रशासनिक पदाधिकारी बनने जा रहे हैं, आप जो प्रशासनिक पदाधिकारी बनिएगा वो शासन के अंग होंगे या प्रशासन के अंग होंगे? सर प्रशासन के अंग होंगे क्योंकि नीतियों को लागू करवाना प्रशासन का ही काम होता है। शासन और प्रशासन में क्या अंतर होता है? और शासन नीतियों का निर्माण करता है और ये सरकार की कार्यप्रणाली होती है और जबकि प्रशासन होता है जो सरकार की नीतियाँ बनती है उन्हें लागू कराना, उन्हें जमीनी स्तर पे रूप देना। चलिए अंतिम क्वेश्चन आपका, ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल जी दोनों में अंतर बताइए। सर मनी बिल जो होता है वो माननीय राष्ट्रपति की अनुमति से लाया जाता है जबकि ऑर्डिनरी बिल होता है वो बिना अनुमति से लाया जाता है। इसके अलावा जो मनी बिल होता है वह लोकसभा में इसमें लोकसभा की ज़्यादा ज़्यादा नहीं एकाधिकार रहता है और यहाँ से पारित हो गया तो राज्यसभा से सिर्फ अनुमति चाहिए होती है। जबकि जो साधारण बिल होता है दोनों में पारित होना आवश्यक होता है और मनी बिल में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है जबकि दो ऑर्डिनरी बिल में संयुक्त बैठक का प्रावधान है। और बताइए। और मालिक सर हाल चाल की है तो सर बढ़िया से कुछ नहीं है ठीक है, ओके गुड। सर ठीक है, आपको बहुत अच्छा लगा आपका इंटरव्यू, आपको कैसा लगा ये बताइए? सर कहीं कहीं मैं फंसा था सर वहाँ पे जो एक पूछे थे कि मॉब लिंचिंग वाला वो समस्या मुझे लगा कि शायद अच्छा से मैं जवाब नहीं दे पाया हूँ। वैसे जी जी ठीक है, लैंग्वेज भाषा का प्रभाव ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत नॉलेज स्तर पर वो कमियां रही जाती है, उसको आप कंटिन्यू कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा, वो सब दूर हो जाएगा। जी जी सर राजेश सर, हाँ सर खत्म किया जाए सर। हाँ आनंद भैया, हाँ खत्म किया जाए। ठीक है, ओके।
बाकी सर से फीडबैक ले लीजिएगा टेलीफोनिक। ठीक है, फिर जी ठीक है थैंक यू सर। थैंक यू।